एक पुराने विशाल पेड़ को काटते समय रायन को जमीन के नीचे दबी हुई कोई सख्त चीज महसूस होती है। अपने शक को दूर करने के लिए वह तुरंत पैरों के पास से मिट्टी हटाता है तो नीचे से एक प्राचीन बुद्ध प्रतिमा निकल आती है। खुशी के मारे फूले न समाते हुए रायन तुरंत घर भागता है और जैसे ही मूर्ति को पानी से धोता है, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मूर्ति का ऊपरी आधा हिस्सा खरे सोने का बना हुआ था और जिंदगी में पहली बार इतना सोना देकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। किसी की नजर न पड़े इसलिए वह चुपके से बेसमेंट में जाता है और उस सोने की मूर्ति को एक अंधेरे कोने में छिपा देता है। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि यही जादुई मूर्ति आगे चलकर उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। मूर्ति मिलने के बाद से उसकी रातों की नींद उड़ जाती है और हर वक्त उसके दिमाग में बस उसी सोने के बुद्ध की तस्वीरें घूमती रहती हैं। एक रात जब रहा न गया तो रायन अपनी सोई हुई पत्नी को छोड़कर बेसमेंट में जाता है और मूर्ति को हाथ में लेकर ध्यान से परखने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह मूर्ति करोड़ों की है, इसलिए अगली सुबह वह इसकी सही कीमत जानने के लिए अपने एक दोस्त से संपर्क करता है। फोटो देखते ही दोस्त की नीयत खराब हो जाती है और वह पूछने लगता है कि यह कहां से मिली, लेकिन रायन झूठ बोल देता है कि यह उसकी दादी की निशानी है। जब दोस्त को पता चलता है कि रायन इसे बेचना चाहता है तो वह मुनाफा कमाने के लिए तुरंत एक अमीर खरीदार का इंतजाम कर देता है। अगले ही दिन खरीदार अपनी महंगी लग्जरी कार से पहुंचता है, जिसे देखकर रायन समझ जाता है कि आसामी बहुत बड़ी और मालदार है। रायन अपनी बोरी से सड़े हुए फल हटाता है और अखबार की परतों में लिपी हुई उस सोने की बुद्ध प्रतिमा को बाहर निकालकर सबके सामने रखता है। खरीदार अपने औजारों से मूर्ति की जांच करता है और सीधे 10 करोड़ देने का ऑफर रायन के सामने रखता है। रायन कीमत कम बताता है, लेकिन खरीदार साफ कह देता है कि बाजार में रेट यही है, लेना हो तो लो वरना मैं चला। रायन संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस और बकाये बिलों के बोझ तले दबा होने के कारण वह मजबूरी में मान जाता है। रायन 10 करोड़ नकद लेकर घर पहुंचता है और सारे नोटों की गड्डियां सीधे सोफे पर उड़ेल देता है। अचानक इतना सारा कैश देकर उसकी पत्नी और बेटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे पूछने लगती हैं कि यह पैसा कहां से आया। रायन सारा सच बता देता है और सख्त हिदायत देता है कि इस राज को किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाथ में पैसा आते ही रायन का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है और वह रईसों की तरह उड़न छू हरकतें करने लगता है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।